ट्यूशन से आ रहे थे। तो बेटा माँ कहाँ थी तुम्हारी? हारिस बस भी करो। दूर बेटा, डरो मत, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ थी? अभी हमें छोड़ के नानी के घर गई थी। मेरी माँ है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। किसी की इज्जत करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं। मैं पता नहीं कौन हूँ, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अच्छा नजर ना लगा देना मुझे। चित्रा बाजी, मेरी बात सुनो, तमीज नहीं है तुम्हें? किसी के कमरे में इसी तरह घुस के चली आ रही हो तुम। मुझे ना ऐसे लगता है कि आपका ये जो लिपस्टिक का रंग है ना आपके सर पर चढ़ गया। जहांगीर साहब, आप प्लीज जरा अपनी बेगम को समझाए ना कि साफ बात, ये औरत अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आप खुद ही बताइए, गजब खुदा का, मेरे बच्चों को, मासूम बच्चों को हमसायों के घर बिठाकर खुद माँ के घर चली गई। और ये तो अच्छा हुआ कि आज मुझे पता चल गया, और ना जाने ऐसी कितनी बातें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म ही नहीं है। बस कर दो हारिस मियां, बस कर दो। काफी बातें बना ली तुमने। अरे कब से सुन रही हूँ अपनी बच्ची के खिलाफ बातें, लेकिन अब मैं उसके खिलाफ एक बात ना सुनूंगी। और आपकी बेटी ने जो हरकत की है वो आपको सही लग रही है? तुम ठीक कह रहे हो हारिस मियां, बड़ा गलत किया उसने। बहरहाल मैं उसकी तरफ से तुमसे माजरत करता हूँ। प्लीज आसिफ मत कर, प्लीज। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक इस करफे खून को मैंने पिया है तो सिर्फ आपकी वजह से। आप ही की वजह से आज तक मैंने आपकी बेटी को बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है, और वो हद आज खत्म हो गई है। आई एम सॉरी टू से। अब अपनी बेटी को आज के साथ ले जाइए। लेकिन इस तरह तो मामला संभलने की बजाय बिगड़ जाएंगे बेटा। कौन से मामला आसिफ अंकल? कौन सा ऐसा मामला है जिससे आपको लग रहा है कि इस घर के हालात संभले हुए हैं? कल जो मेरे बच्चों ने हरकत की मैंने आपको बताया था, और आज जो कुछ उन्होंने किया है वो आपके सामने है, और इसके पीछे हाथ किसका है? सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ का। लेकिन बेटा बुरा मत मनाना, तुम भी तो उससे कोई अच्छा सलूक नहीं करते। क्या करता हूं मैं, बताइए मुझे। उसे मारता हूं, पीटता हूं, खाने को कुछ नहीं देता, क्या करता हूं मैं? चलो माँ ना, मारते नहीं हो, पीटते नहीं हो, ताने तो देते हो ना। अरे हर वक्त उसके दिमाग में एक ही बात हथौड़े की तरह बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। इंसान है, सांस लेती है, क्या करे वो बेचारी, क्या है, बर्दाश्त की हद होती है ना। अब अपनी माँ के घर ही आएगी ना, अगर वो मेरे घर भी आ जाती है तो तुम उस पे भी पाबंदियां लगाते हो, ये अच्छी बात है भाई। नहीं लगाना चाहता कोई पाबंदी उस पे, इसीलिए उसे हर पाबंदी से आजाद करना चाहता हूं। और जहां तक रही बात मेरे बच्चों की, तो अपने बच्चों को उसके बिना भी मैं पाल लूंगा। इस तरह तो तुम किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे बेटा, ये कैसे हो सकता है? देखो हारिस, मैं हमेशा अपनी बेटी पे तुम्हें तरजीह देता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन ऐसी बात मत करो कि जो मेरी बर्दाश्त से बाहर। क्या करिए, अभी दर्द हो रहे हैं। क्यों बोला था अपने बाप को, क्यों बोला था कि मैं नानी की तरफ गई हूँ? मैंने नहीं बोला तो उन्होंने बस पूछा था। तो पूछा तो उन्होंने दानी से भी था, दानी ने कुछ कहा? चुप था ना वो, तो तुम्हें चुप रहने में क्या तकलीफ आ रही थी? अच्छा अम्मी, सॉरी सॉरी, सो सॉरी अम्मी। पक्का पक्का आइंदा नहीं बताऊंगी अब्बू को। तुम बड़ी जासूस हो ना तुम, एक एक बात अपने बाप के कान में जाके फूकती हो। दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हारी मार मार के ना मुर्दा बना दूं। क्या दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो अपने बाप को मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही जबान समझती है ये।
पानी के बच्चे मत करो। अभी आपको को बता दी हूँ। पागल यार, कैसे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम भाई। आफिया, मेरा चार्जर कहाँ है? चलो जी शुरू। आफिया, अरे आ रही हूँ भाई, सुन लिया है मैंने। चार्जर कहाँ है मेरा? यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। अगर यहीं कहीं होता तो मुझे भी नजर आता। मेरी आंखें हैं, कोई टच बटन नहीं है। हारिस, तो अपनी चीजों का खुद ख्याल रखा करो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? हर वक्त मैं घर पे नहीं होता, तुम घर पे होती हो। घर की चीजों का हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। आ गए हो ना घर, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि हारिस घर आ गया। अब मेरी काम की चीज अगर नहीं मिलेगी तो मैं चीखूंगा नहीं। देख रहे हो ना, ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही, मुझे क्या करूँ? तो रखी कहाँ थी? वाह, अभी जानिए तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। मैं मामू बनने वाला हूँ। और महविश, अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। महविश को मेरी तरफ से मुबारक दीजिएगा, मैं फोन करूंगा उसे। मेरा ख्याल है कि अब महविश को आपकी जरूरत है इस वक्त। आप कुछ देर और रुक जाए उसके पास। बच्चे सब आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। बस आप अपना ख्याल रखें और महविश का भी। मैं फोन करूंगा महविश को। बड़ी खुशी हुई है मुझे। और एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप नानी और मैं मामू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है। आप क्या को ये खबर बताऊं या ना बताऊं, पता नहीं खुश होगी या नहीं। क्या कर रहे हो दानी? दिख नहीं रहा, खेल रहा हूँ। जरा प्लेग्राउंड नहीं है, बाहर जाके खेलो। अम्मी, मैं बाहर चले जाऊँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बाप आने वाला है, बिला वजह मेरे पे शोर शराबा करेगा। अम्मी, ऐसे तो ये मुझे बार बार बॉल मारता रहेगा। इतनी जोर से मारा है, जख्मी हो गई हो तुम। चुपचाप जो काम दिया है वो करो, और तुम भी जरा आराम से खेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रही हो? देख तो रहे हो हारिस, काम कर रही है, और क्या कर रही है? फिर घर के 2-4 काम होते हैं, खुद कर लिया करो। बच्चों को पढ़ने दिया करो। थोड़े से काम? पूरा दिन घर का काम कर करके मेरी कमर टूट जाती है। दानी, क्या घर में बाप आया है, सलाम दुआ नहीं करनी तुमने? हाँ, खेल रहा था मैं। याद रखना दानी, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर ना आए ना तो तुम्हारी वो शामत लाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छे नंबर आएंगे मेरे, टॉप करूंगा मैं। टॉप करोगे? और तुम ना, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है और ना तुम इतने अच्छे हो कि मेरी कमाई को हलाल करके टॉप करोगे। हारिस बस कर दो ना,
अभी बाहर से आए हो और शुरू हो गए हो इस पर। तुम जाओ बेटा, उस तरफ खेलो, जाओ। आफिया, तुम इसे बिगाड़ रही हो। मत करो आफिया ऐसे, ये ठीक नहीं कर रही तुम। हाथ से निकल जाएगा, याद रखना मेरी ये बात। दुश्मनी कर रही हो तुम अपने बेटे के साथ। अब्बू, शुक्रिया, जीती रहो। अच्छा बात सुनो, और जब भी तुम्हारी मामा ये घर के काम तुम्हें कहा करे ना, तुम मत हाथ लगाया करो। कुछ कहेगी तो मैं देख लूंगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैंने होमवर्क खत्म कर लिया था अब्बू। शाबाश। अच्छा, जब भी तुम पढ़ो ना, अपने इस कम्मे भाई को भी अपने साथ पढ़ाया करो, इसे साथ बिठा लिया करो, इसे कहा करो पढ़े ये भी। वो मेरी नहीं सुनता। सही कह रही हो। क्या बात है, मेरा दानी क्यों खफा है? अब्बू सिर्फ हूर से ही प्यार करता है, मुझे तो हर वक्त डांटते रहता है। तो तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी हैं। क्या क्या किया मैंने? मैले कपड़ों की जो बास्केट थी, उसमें चार्जर किसने काट के डाला था? तुमने। तो वो तो बस। आहिस्ते बोलो, तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो आ जाएंगे फौरन, फिर पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि चिप्स खाने का मूड है? बनाए? हाँ हाँ। चलो आ जाओ। ये लो, करो मेरा होमवर्क। बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करने वाली। कर दो प्लीज, बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूं? मैं अब्बू से शिकायत लगा दूंगी। अगर तुमने शिकायत लगाई ना तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। अम्मी, यार अम्मी, यार करो क्या मेरा हो रहा होमवर्क। है? क्या हो रहा है ये? दानी मुझे मार रहा है। ये मेरा होमवर्क नहीं कर रही है। तो तुम खुद करो ना अपना होमवर्क। देखिए ना, मेरा हाथ में इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे करूं? झूठ बोल रहा है अम्मी, झूठा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है इसे। नहीं, अब खैर झूठ तो नहीं बोल रहा है, चोट तो लगी थी मेरे बच्चे को। भाई कर दो ना जरा होमवर्क तुम। कोई नहीं, अब्बू ने मना किया था इसका होमवर्क करने से, इससे बोला था खुद करे होमवर्क। ज्यादा अपने अब्बू की चहीती बनने की जरूरत नहीं है, कर दो होमवर्क, कुछ नहीं होता। अब बिला वजह मेरे बच्चे को क्लास में सजा मिल जाएगी। चलो शाबाश करो, तुम आओ मेरे साथ। वाह, बिल्कुल ऐसे ही डॉल हाउस चाहिए था मुझे। और देख लो, मैं अपनी बेटी के लिए बिल्कुल वैसा ही डॉल हाउस लेके आया हूँ। बहुत प्यारा। चलो भाई, अब जल्दी से मेरे बेटे का भी गिफ्ट निकालो। तुम्हारे बेटे के लिए मैं कोई गिफ्ट लेके नहीं आया। क्यों भाई, क्यों कुछ नहीं लाए? इसलिए कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। अच्छे मार्क्स लेके नहीं आते तुम। पास तो हो गया है हारिस। पासिंग मार्क्स लेके पास हुआ है और उर्दू में फेल हुआ है। आजकल के बच्चे उर्दू में जरा कमजोर हैं, कोई बात नहीं, आगे मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है, फिर गिफ्ट भी अगले साल मिल जाएगा। मुझे साइकिल चाहिए, आज और अभी चाहिए। साइकिल के लिए तो तुम्हें फर्स्ट आना पड़ेगा, समझे? वो कपड़े लेके आया हूं मैं, उनको श्रिंक कर दो, मैंने टेलर को देने। हाँ, एंजॉय। शाबाश, साइकिल चाहिए इसे। तोड़ दूंगा मैं। क्या क्या जब कर तक रहे हो मेरा तुम सामान दानी? आएगा, मैं तोड़ दूंगा। बाबा देखिए दानी क्या कर रहे हैं। दानी, नहीं, मना कर रही हूँ ना। दानी, क्या बदतमीजी है ये? हाँ, हारिस प्लीज, मैं समझा दूंगी इसे। ये तुम्हारे ही लाड प्यार की वजह से यहाँ तक पहुंचा है।
और याद रखना मेरी ये बात, अगर तुम इसी तरह करती रही तो ये हाथ से निकल जाएगा। बदतमीज। दानी, मना कर रही हूँ ना तुम्हें मैं, मत करो। छोड़ दूंगा मैं। क्या दानी, मुझे भी दो ना साइकिल। हरगिज नहीं, हाथ नहीं लगाना मेरी साइकिल को। बहुत बदतमीज हो गए हो। चले जाना। दानी बेटा, आप बस भी करो ना। नहीं अम्मी, बस थोड़ी सी देर और हाँ, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, कोई फजूल बात मत करना उनके सामने, वरना मैं हशर कर दूंगी तुम्हारा। लो आ गए। अरे यहाँ क्या खड़े हो, जाओ कमरे में जाके किताबें निकालो, जाओ भागो जल्दी। अस्सलामुअलैकुम। मसलाम। ये साइकिल किसकी है? दानी की है पापा। किसने ला के दी है? मैंने गिफ्ट की है अपने बेटे को, और इस बात पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आफिया, जब मैंने कहा था कि मैं ला के दूंगा, तब जब उसके नंबर अच्छे आएंगे, वो थोड़ी मेहनत करेगा, तो फिर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? वो मेहनत करता है, पढ़ता है, आज तो बल्कि पूरा दिन पढ़ता रहा है। अब मैं अपने बेटे को डिसहार्ट तो नहीं कर सकती ना। तो मैं भी उसकी बात रख लेता, उसके फायदे की बात कर रहा था। वो थोड़ी मेहनत करता, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में फायदा होता, लेकिन तुम। मैं क्या, मैं तो जो भी करती हूँ तुम्हें वो बुरा लग जाता है। क्यों ना लगे? क्योंकि तुम जो कुछ करती हो गलत ही करती हो। तुम तो परफेक्ट हो, तुम्हें अपने अलावा हर दूसरा इंसान गलत लगता है। आफिया, तुमसे बात करना ना फजूल है। हाँ बिल्कुल, तुमसे ही बात करना बिल्कुल फजूल है, नहीं करनी मुझे तुमसे बात, हर वक्त बातें सुनाना। दानी क्यों तंग कर रहे हो तुम मुझे? ट्वाइस दो मेरे वापस। दो ना। आराम से खेलो भाई। तो माशाल्लाह से अब खाला सफिया भी अपने बच्चों की शादी से फारिग हो जाएंगी। अच्छा सुनो हारिस, मैं सोच रही थी कि शादी में उनको वैक्यूम गिफ्ट कर दूं। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो दिल करे गिफ्ट कर दो। तुम्हारे रिश्तेदारों को भी एक से एक मैंने गिफ्ट दिए हैं शादी में। अच्छा, तो पैसे किसके होते हैं हमेशा? मेरे। तो ठीक है, तुम घर संभाल लो ना, मैं बाहर जाके कमा के ले आऊंगी, है ना? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, कभी भी चुप मत रहना। तो तुम उल्टी बात करोगे तो जवाब भी तुम्हें उल्टा ही मिलेगा, सीधी सी बात है भाई। कब लाना है तुमने वैक्यूम? वो अम्मी का आज फोन आया था, कह रही थी कि जो भी चीजें तुम्हें चाहिए मैं दिला दूंगी तुम्हें। ठीक है, कल दे दूंगा पैसे, ले आना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, वो फंक्शन ना 3 दिन का आ रहा है, और मेहंदी पर तो मैं सोच रही थी कि देखिए अब्बू, दानी मुझे मेरी चीजें नहीं दे रहा। रानी, मत तंग करो बहन को। मैं ऐसे तंग नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे तंग कर रही है। झूठ बोल रहा है अब्बू। अरे भाई चुप कर जाओ, थोड़ा आहिस्ते खेलो, और हुर घड़ी घड़ी ना दानी की शिकायत मत किया करो। पता नहीं क्या बात करने वाली थी, जहन से ही निकल गया। हाँ, मैं कह रही थी कि वो शादी ना मंडे की आ रही है, वो भी दिन की, तो तुम छुट्टी ले लोगे ना ऑफिस से? मैं जाके क्या करूंगा? तुम चली जाना बच्चों के साथ, अंकल आंटी के साथ। वाह, तुम्हारे खानदान में शादी होती है तो मैं तो जोशो खरोश से शिरकत करती हूँ। अब जब मेरी बारी आई है, मेरी फर्स्ट कजन की शादी है, तो तुम इनकार कर रहे हो। देखिए ना अम्मी, ये हूर मुझे अपने साथ खिला नहीं रही है, बार बार धक्का दे रही है। हूर, तुम ना मुझे दानी की दुश्मन लगती हो, किसी दिन मेरा एक हाथ का लग गया ना तुम्हें तो लग पता जाएगा। और तुम मुझे हूर की जान की दुश्मन लगती है। देख नहीं रही गलती किसकी है? वो तंग कर रहा है बहन को। अगर वो अपनी चीजें पैक करना चाहती है तो वो क्यों नहीं करने दे रहा?
बहुत अच्छा कर रही है, तुम डिजर्व करते हो इसी सलूक के मुस्तहिक हो तुम। गंदी है हूर, सब गंदा है, आप भी गंदे हैं। इस घर का सबसे बड़ा गंद कोई और नहीं तुम हो तानी, तुम। बस हारिस, छोड़ दो उसे। देख नहीं रही किस कदर बदतमीज हो गया ये। कान खोल के मेरी बात सुन, आज रात ये भूखा सोएगा, कोई इसे खाना मत दे।